A very charming good morning to 9th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today we are starting our new chapter, that is tissue. Firstly, we are doing what is tissue. Tissue is a group of cells. Tissue is a group of cells that have similar origin, structure and perform a specialized function in an organ of an organism is called tissue. अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म टुगेदर आ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. मतलब है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं जो मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहेंगे टिश्यू. और सेम टाइप के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो देखिए ऊपर कुछ लाइन एक आपको दी गई. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव टिश्यू. जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं तो उसमें टिश्यू प्रेजेंट कहाँ से होगा, क्योंकि वो तो ऑर्गेनिज्म ही सिंगल सेल का है. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते. स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. बहुत बार पूछा जाता है कि टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे हम हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी. उसके बाद हम प्लांट और एनिमल्स हैव सिमिलर टिश्यूज. क्या प्लांट और एनिमल्स में सेम टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेम टाइप के टिश्यूज पाए जाते तो सेम टाइप से ही तो फंक्शन करते. क्या डिफरेंस है? प्लांट क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते. प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं लेकिन हम नहीं बना सकते हैं. प्लांट मूव नहीं कर सकते, हम मूव कर सकते हैं. हम सोच सकते हैं, प्लांट सोच नहीं सकते. हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, हार्ट, किडनी, लंग्स, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता. बिल्कुल सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट का. लेकिन हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा. ठीक है, तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. तो प्लांट के जो मोस्टली टिश्यूज़ होते हैं, याद रखेंगे, मोस्टली टिश्यूज़ डेड टिश्यूज़ से बना होता है प्लांट. प्लांट के सभी टिश्यूज़ मोस्टली डेड होते हैं, उसमें से कुछ ही लिविंग होते हैं. लेकिन एनिमल्स के 90% टिश्यूज़ लिविंग होते हैं और कुछ टिश्यूज़ डेड होते हैं, जैसे कि हेयर्स के टिश्यूज़ हो गए, नेल्स के हो गए, जिनमें दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता. हमारी बॉडी में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर, हेयर एंड नेल्स हैं, तो ये हमारे डेड टिश्यूज़ होते हैं. ठीक है. उसके बाद जो प्लांट हैं वो मूव नहीं कर सकते. क्यों मूव नहीं कर सकते? कि प्लांट के मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ डेड होते हैं और डेड टिश्यूज़ और उनके ऊपर वॉल प्रेजेंट होती है. प्लांट की सेल्स के ऊपर वॉल प्रेजेंट होती है जो कि हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और वॉल प्रेजेंट होने की वजह से वो लेस फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं. लेकिन एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर वॉल नहीं, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. वॉल नहीं होती है एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर, क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, जिससे वो मूव कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं. लेकिन एनिमल टिश्यूज़ में जो मोस्टली टिश्यूज़ लिविंग होते हैं, तो लिविंग टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए, लिविंग टिश्यूज़ की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, जो उनके अंदर लिविंग रख रही है, जो उनको उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. प्लांट चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो एनिमल के कंपैरिजन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करता है और एनिमल हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करती है ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ हाई अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यूज़. लेकिन प्लांट में लिविंग टिश्यूज़ बहुत ही कम प्रेजेंट होते, तो मेंटेनेंस भी कम है उसका, लेकिन लिविंग टिश्यूज़ का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है. उसके बाद जो प्लांट हैं वो फिक्स्ड रहते हैं अपने पोजीशन पर, लेकिन जो एनिमल हैं वो फिक्स्ड नहीं रहते, वो मूव कर सकते हैं. प्लांट का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, लेकिन एनिमल्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है. तो यहाँ पर टू टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं प्लांट में. कौन कौन से? एक तो जो ग्रोथ कराते हैं, दूसरा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं. ग्रोथ करने वाले और स्ट्रक्चर बनाने वाले. लेकिन यहाँ पर 4 टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ग्रोथ के लिए कोई स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होता. ग्रोथ के लिए कोई भी स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होता. ये याद रखना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत दे रखा है बेटा. ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं होती एनिमल में, ग्रोथ यूनिफॉर्म प्लांट में होती है. कि प्लांट थ्रू आउट द लाइफ रीजनरेट कर सकता है, लेकिन एनिमल थ्रू आउट द लाइफ बढ़ नहीं सकता. अगर मैं आपका इस अडल्ट एज में, किसी भी एज में आकर अगर हाथ काट दूँ तो क्या हाथ उगाएगा आपका? लेकिन प्लांट की ब्रांच अगर काट दी जाए तो वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा. वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है, लेकिन एनिमल थ्रू आउट द लाइफ ग्रो नहीं करता. उसकी एक स्पेसिफिक एज होती है, तब तक ही वो ग्रो करता है. ठीक है. ये टिश्यूज़ के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि टिश्यू इन अ मल्टी सेल्यूलर प्लांट.
मल्टी सेल्यूलर प्लांट में कितने टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं? देखो, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट टिश्यू स्ट्रक्चरल टिश्यूज होते हैं जो प्लांट को बनाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यू होते हैं जो ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू होते हैं आपके पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम। ये मैं आपको आगे फ्लो चार्ट करा दूंगी इसका। जैसे देखो ये दे रखा, परमानेंट टिश्यूज प्लांट के 2 टाइप के टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक कौन से हैं? एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल टिश्यूज टिप पर प्रेजेंट होते हैं जो नए ब्रांचेस निकालने में, नए लीव्स निकालने में मदद करते हैं। लेटरल टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और सेल्स होते हैं साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं और प्लांट को मोटा करने में, चौड़ा करने में मदद करते हैं, चौड़ाई देते हैं। इंटरकैलरी टिश्यूज होते हैं जो नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं। नोड पता है किसे कहते हैं? जैसे कि गन्ना होता है, ठीक है, ये गन्ना है, तो इसके इन पॉइंट को, इसको क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। ये क्या है? नोड। ये भी क्या है? नोड। इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, ये वाला गैप, इसको क्या कहेंगे? इंटरनोड। इसको कहेंगे इंटरनोड। तो इस इंटरनोड का जो आपने देखा, गन्ना पहले जब उगता है तो उसमें छोटे छोटे इंटरनोड होते हैं, छोटे इंटरनोड होते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसमें बड़े बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े इंटरनोड्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? नोड्स पर प्रेजेंट होती हैं, और ये ऊपर की तरफ सेल्स बनाती हैं, ये नीचे की तरफ सेल्स बनाती हैं, जिसकी वजह से नोड्स की हाइट लंबी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट टिश्यूज होते हैं आपके। परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखो, सिंपल और परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या है? ये तो ग्रोइंग टिश्यूज है, ये डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं ये डिवाइड नहीं कर सकते। परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकते। तो सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल और टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या डिफरेंस है? सिंपल टिश्यूज तो सिंपल एक लेयर, एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मल्टीपल टाइप की सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे कि जाइलम है, जाइलम के अंदर बहुत टाइप के, 4 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम में भी 4 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल टिश्यूज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम हो गए। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज हैं, ग्रोइंग टिश्यूज हैं। प्लांट टिश्यूज सेल दैट कैन डिवाइड और कैन गिव राइज टू न्यू टिश्यू, जो डिवाइड कर सकते हैं, इतना याद रखो, दैट कैन डिवाइड, जो सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम कहते हैं। तो उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये इमेच्योर टिश्यूज होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता। हैविंग सेम डायामीटर, इनका जो डायामीटर है वो सेम होता है। ओवल शेप होती है और रेक्टेंगुलर इन शेप भी हो सकते हैं। ठीक है, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये बहुत एक्टिव होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इनकी थिन होती है और स्मॉल वैक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिकल पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब टिप पर प्रेजेंट होते हैं, और दे लोकेटेड एट द शूट एपेक्स, रूट एपेक्स। एपेक्स का मतलब टिप होता है, ठीक है, रूट के टिप पर, शूट के टिप पर। शूट आपको पता है स्टेम के टिप पर, रूट के टिप पर और लेटरल टिप्स पर। लेटरल मतलब ब्रांचेस के टिप पर ही प्रेजेंट होते हैं। दे सेल्स आर अरेंज्ड इन 1 और मोर देन 1 लेयर, एक से ज़्यादा लेयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइड्स में, लेटरल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनका रूट के भी और शूट के भी दोनों के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं साइड के स्टेम में, रूट के में। जिम्नोस्पर्म्स में मोस्टली पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में मोस्टली पाए जाते हैं, एंड एंजियोस्पर्म में डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम दैट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी इन बिटवीन द अदर सेल्स एट द बेसिस ऑफ द लीव्स एंड नोड्स इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नोड्स पर पाए जाते हैं और लीव्स पर, लीव के बेस पर पाए जाते हैं, लीव के बेस पर और नोड पर पाई जाती हैं वाली सेल्स। और एक्चुअली इनका काम क्या होता है? apical cells and left over the plant body in between these layer are permanent cells, they located in internodal region of the मतलब elongation of the internode। एक 1 वर्ड में बताऊँ तो इसका फंक्शन क्या होता है? elongation of internode। ठीक है, फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का आप बता दो कि दे आर एबल टू डिवाइड, दे फंक्शन ग्रोथ में फंक्शन करते हैं, गर्थ प्रोवाइड करते हैं, लेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और क्या प्रोवाइड करेंगे? ब्रांचेस
ब्रांचेज की फॉर्मेशन भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मतलब ग्रोइंग टिश्यू तो ग्रोथ में ही मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।